ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पीएनबी का MSME आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है, जहां मिलेगा व्यापार से जुड़े हर सवाल का जवाब। 13 फरवरी को अपने निकटतम पीएनबी शाखा जरूर आए। जब कोई होनी अनहोनी हो जाती है तब जाकर इंसान सोचता है कि बीमा करा ही लेना चाहिए था। पछतावा करने वाली जमात तो अलग है, लेकिन एक वो धड़ा भी है जो बीमा कराना तो चाहता है लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट देखकर ही घबरा जाता है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए सरकार ने खुद ही सस्ती बीमा योजना शुरू कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा का फ़ायदा मिल सके। इस सरकारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शॉर्टकट में इसे PMJJBY भी कहते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ, वो सब आपको हम आगे बताएंगे। बहरहाल, योजना का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, आपकी उम्र 18 से 50 साल होनी चाहिए। बाकी आपकी इनकम कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बैंक खाता होना चाहिए। बहरहाल, ये बीमा प्लान कितने रुपए में मिलेगा, खरीदने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारियाँ ही आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। स्कीम समझने से पहले टर्म इंश्योरेंस समझ लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि बीमा प्लान सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही इफेक्टिव रहेगा। टर्म इंश्योरेंस किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, जैसे कि लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, कार के लिए और वगैरह वगैरह। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसका टर्म 1 साल का है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लेते हैं मैंने 2023 में PMJJBY प्लान खरीदा। इस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर किसी भी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे घर वाले बीमा कंपनी के पास बीमा के पैसों के लिए दावा कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कीम की डिटेल। PM जीवन ज्योति स्कीम के तहत साल भर में 436 रुपए देकर 2 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं। जैसा कि शुरू में बताया है, योजना 18 साल से 50 साल के लोगों के लिए है, लेकिन प्लान को 55 साल तक के लिए रीन्यू करा सकते हैं। मतलब अगर पहली बार इस स्कीम के तहत बीमा खरीद रहे हैं तो अधिकतम 50 साल होने तक ही ये प्लान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही इस स्कीम के लाभार्थी हैं तो उसे रीन्यू कराते हुए 55 साल तक की उम्र तक के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पैसा जमा करने वाले दिन से ही पॉलिसी शुरू हो जाती है, लेकिन एक पेच है। पॉलिसी में 30 दिनों का लियन पीरियड है। लियन पीरियड बहुत भारी शब्द हो गया ना, हिंदी में भी इसका अर्थ इतना ही मुश्किल है, ग्रहणाधिकार अवधि। मेरी आपकी भाषा में मतलब ये हुआ कि इस अवधि के दौरान एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य कारण से बीमाकर्ता की अगर मृत्यु होती है तो उस ड्यूरेशन में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, यानी नॉमिनी को कोई रुपया नहीं मिलेगा। आमतौर पर अन्य टर्म प्लान में ऐसा होता है कि जिस दिन आपने बीमा खरीदा है उसी दिन से बीमा की अवधि गिननी शुरू हो जाती है। अगर 12 अगस्त 2023 को एक बीमा प्लान खरीदा है तो वो 1 साल तक यानी 11 अगस्त 2024 तक वैलिड रहेगा। लेकिन जो PMJJBY है उसका केस थोड़ा सा अलग है। इस प्लान की अवधि 1 जून से 31 मई तक है। मतलब आप चाहे साल के किसी भी दिन पॉलिसी खरीदें, वो वैलिड सिर्फ 31 मई तक ही रहेगी। लेकिन फिकर नॉट, आपको साल भर का प्रीमियम यानी कि पूरे 436 रुपए भी नहीं देने हैं। यूं आप किस महीने की किस तारीख को प्लान खरीद रहे हैं, आपका प्रीमियम उसी हिसाब से तय किया जाएगा। जैसे कि जून, जुलाई और अगस्त में पॉलिसी खरीदने पर आपका प्रीमियम 436 रुपए का बनेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में किसी भी दिन पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको 342 रुपए का प्रीमियम देना होगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में किसी भी तारीख को अगर पॉलिसी खरीदने पहुंचते हैं तो आपका प्रीमियम 228 रुपए होगा। और मार्च, अप्रैल और मई में किसी भी तारीख को प्रीमियम खरीदते हैं तो 114 रुपए का प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी ईयर के बीच में बीमा प्लान खरीदने पर आपका प्रीमियम कम बैठेगा, ये तो आपने देख लिया। लेकिन जैसे ही आप अगले साल के लिए पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे, आपको अगले साल के लिए प्रीमियम 436 रुपए देने होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पॉलिसी केवल 1 साल के लिए ही है, माने 31 मई बीतने के साथ 1 जून से ही नया पॉलिसी ईयर शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको फिर से पॉलिसी लेनी है यानी रीन्यू करानी है तो 436 रुपए का प्रीमियम फिर से देना होगा और ये प्रीमियम 31 मई तक देना ही होगा। ध्यान रहे कि जैसा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में होता है, उसके उलट टर्म इंश्योरेंसेज में मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर कोई बोनस नहीं मिलता जनरली। और PMJJBY भी एक टर्म प्लान है, मतलब कि बीमा क्लेम ना करने की स्थिति में आपको आपके उस साल के प्रीमियम का 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। कायदे कानून समझ लिए, अब अप्लाई की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पहले ऑनलाइन वाली प्रक्रिया समझते हैं।
LIC, पोस्ट ऑफिस या बैंकों की और PMJJBY की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आवेदन करने वाले फॉर्म मिल जाएंगे। मगर एक ज़रूरी चीज़, सभी बैंक PMJJBY की जो स्कीम है वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। आपका बैंक PMJJBY को ऑफ़र कर रहा है, उसके लिए लिस्टेड है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इंश्योरेंस टैब के अंदर आपको सोशल सर्विसेज स्कीम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका बैंक PMJJBY ऑफर करता है तो वहाँ पर आपको PMJJBY ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा। उसी टैब से अप्लाई भी हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग या फिर फ़ोन बैंकिंग से वास्ता नहीं है तो नज़दीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच है वहाँ चले जाइए। वहाँ किसी भी काउंटर पर जा कर के कहना होगा कि मुझे PMJJBY का एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। उसे लीजिए और जो भी जानकारियाँ मांगी गई हैं वो भर करके जमा कर दीजिए। ये फॉर्म PMJJBY की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लेकर कुछ बैंकों की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करने के कुछ लिंक्स दे देंगे, आप सीधे वहाँ जाकर के भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे या फिर ऑनलाइन, डिटेल दोनों जगह सेम देनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल्स और कागज़ लगेंगे आइए जानते हैं। फॉर्म में नाम, पता, पिता या पति का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी का नाम, आपका नंबर, आपके साथ नॉमिनी का रिश्ता क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। इसके अलावा KYC के लिए आधार कार्ड या वोटर ID, मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट की एक फ़ोटो कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। उसी फॉर्म में सबसे आखिर में एक एक्नॉलेजमेंट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस भी आपको लिखा मिलेगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये हिस्सा बैंक आपको भर करके वापस करेगा। ये सर्टिफिकेट एक रसीद की तरह काम करेगा कि आपने प्रीमियम भर दिया है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आखिर में आपको फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन लिखा दिख जाएगा, और अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो ये फॉर्म जहां से लिया है वहीं पर भरने के बाद ब्रांच में जमा कर दीजिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया है, अप्लाई करने वाले महीने के हिसाब से आपसे प्रीमियम लिया जाएगा। ऑनलाइन वालों का पैसा तो फॉर्म सबमिट करते ही खाते से कट जाएगा, और ऑफलाइन जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया है तो उन्होंने फॉर्म में जो बैंक खाते की डिटेल दी है उससे ही आपके प्रीमियम के पैसे काट लिए जाएंगे। फॉर्म जमा करते ही आपको PMJJBY सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आपने योजना के तहत जो रिक्वायर्ड बीमा प्रीमियम है वो राशि जमा कर दी है। अगर आप कुछ सालों तक के लिए PMJJBY प्लान लेना चाहते हैं तो फॉर्म में ऑटो डेबिट के लिए भी मंजूरी दे दें। इससे होगा ये कि जब तक स्कीम लागू है तब तक हर साल आपका पैसा अपने आप कटता रहेगा और पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी। अगर पॉलिसी रोकना है तो इसके लिए आपको फिर से बैंक जाना होगा, वहां जाकर एक आवेदन लिखकर जमा कर दें कि मुझे ऑटो डेबिट बंद करना है। बैंक अगला प्रीमियम आपके खाते से नहीं काटेगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके वहां से सीधे ऑटो डेबिट वाला जो ऑप्शन है उसे पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश बीमाकर्ता की मृत्यु हो गई, फिर नॉमिनी के लिए बीमा का पैसा लेने की प्रक्रिया क्या है वो भी बताते हैं। इस स्थिति में नॉमिनी को क्लेम फॉर्म भर करके देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ही क्लेम फॉर्म भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों से लिया जा सकता है। जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर जिस बीमा कंपनी के पास आपने बीमा खरीदने के लिए अप्लाई किया था उसी जगह पर क्लेम फॉर्म भी मिलेगा। वैसे तो कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिन के अंदर क्लेम फॉर्म जमा करना होगा, लेकिन SBI की वेबसाइट पर क्लेम करने की प्रक्रिया से जुड़े एक PDF में लिखा है कि बीमित शख्स की मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये फॉर्म भर करके जमा कर दें। क्लेम फॉर्म में भी कई जानकारियाँ मांगी जाएंगी, कौन कौन से कागज़ होंगे वो सब हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। फॉर्म में नॉमिनी की जानकारियाँ भी भरनी होंगी। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो अपॉइंटी यानी कि जो नाबालिग के बालिग होने तक उस खाते की उस पैसे की जिम्मेदारी संभालेगा उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर पहले नॉमिनी की मृत्यु हो गई है तो दूसरा नॉमिनी हकदार होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के पैसों का हकदार होगा। ध्यान रहे कि जीवन ज्योति बीमा का फायदा सिर्फ बीमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में ही मिलेगा। अगर मृत्यु नहीं हुई तो ये मत सोचिएगा कि प्रीमियम के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। जैसा हमने शुरू में बताया था, ये पूरी तरह से एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें सिर्फ मृत्यु होगी तो ही बीमा के पैसे वापस मिलेंगे, वरना 1 जून के आते ही आपका पिछला प्रीमियम पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा।
वादे के मुताबिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीमा क्लेम करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले लगेगा मृत बीमाकर्ता का डेथ सर्टिफिकेट। अगर पॉलिसी लेने के 30 दिनों के अंदर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो एक्सीडेंटल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मरने वाले का और नॉमिनी या अपॉइंटी जो भी एलिजिबल है उसका आधार कार्ड, पैन नंबर, क्लेम करने वाले का KYC डॉक्यूमेंट, इसके अलावा पासबुक या बैंक पोस्ट ऑफिस के अकाउंट स्टेटमेंट के शुरुआती 2 पन्ने जिनमें बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा हो, या फिर कैंसल्ड चेक भी चलेगा। अगर पहले नंबर वाले नॉमिनी की मृत्यु हो गई है तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के पैसे क्लेम कर रहा है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। और आखिर में देना होगा पूरी तरह से भरा हुआ साइन किए हुए एडवांस रसीद। ये रसीद क्लेम फॉर्म के साथ में ही लगा आता है। कागज मिलने के बाद बैंक 7 दिनों के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम एप्लीकेशन भेज देगा। अब इंश्योरेंस कंपनी की पड़ताल चालू होगी। आपका नाम पॉलिसी के लाभार्थियों में है या नहीं, पूरा प्रीमियम भरा गया था या नहीं, क्लेम में दी गई जानकारी सही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और बैंक खाते के थ्रू आपने दूसरा PMJJBY शुरू कर रखा था और एक बार पैसा दिया जा चुका है, तब दोबारा वो पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनी अच्छे से ठोक बजाकर आपकी सारी जानकारियां चेक करेगी। सब कुछ चेक करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर्म मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर नॉमिनी के खाते में पैसे भेज देगी। क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट, इसकी जानकारी बीमा कंपनी को बैंक, पोस्ट ऑफिस, नॉमिनी आवेदनकर्ता को देनी होगी। इसके साथ ही जन सुरक्षा पोर्टल पर भी ये जानकारी अपलोड करनी होगी। मान लिया आपने 1 साल पॉलिसी खरीदी और उसे अब आगे रिन्यू नहीं कराना चाहते, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहें तब बीमा प्लान खरीद सकते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया है कि जिस महीने प्लान खरीदेंगे उस हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। इसके अलावा दोबारा पॉलिसी ज्वाइन करते हैं तो लियन पीरियड भी फिर से लागू होगा। लियन पीरियड मतलब वही कि 30 दिनों तक एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य कारण से आपकी मौत होती है तो बीमा कवर के नाम पर 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे। कई दफ़े ऐसा होता है कि बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत आधार पर आपका दावा खारिज किया है और आपको बीमा के पैसे मिलने ही चाहिए तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। LIC की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने वाला एक लिंक मिलेगा। वहाँ यूनिट और जोन के हिसाब से बैंकों की ईमेल ID दी हुई है जहाँ आप अपनी शिकायत लेकर मेल कर सकते हैं और आपकी शिकायत का निपटारा कर दिया जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी अन्य तमाम खबरों के लिए, सरकारी स्कीम से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी ये खास सीरीज। शुक्रिया।